पहिला चेंडू समोरच्या दिशेने मारलेला हा फटका. त्या दरम्यान दोघही फलंदाजी एक धाव पूर्ण करताय. धाव संख्या खातं उघडताय आपलं आणि एक धाव पूर्ण होते. गोलंदाजी मार्कला संदीप पाटील, फलंदाजीला अतिशय चांगला चेंडू, निर्धाव असा हा चेंडू. चंद्रकांत चौधरी आणि श्रीरंग पाटील फलंदाजीला महाकाल एंटरप्राइजेस तर्फे आणि गोलंदाजीला संदीप पाटील. अतिशय चांगला फुलटास चेंडू लेग साइडच्या दिशेने खेळलेला हा फटका. फिल्डर त्या दरम्यान चेंडूला अडवताय. त्या दरम्यान दोघही फलंदाजांनी अतिशय चांगली धाव घेतलेली आहे. 2 धावा पूर्ण केलेल्या आहेत. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट्स म्हणावी लागेल. अतिशय उंच असे संदीप पाटील. वाईड असेल हा चेंडू. एक धाव अतिरिक्त आलेली आहे आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचले 4 धावा. अजूनही 3 चेंडू या षटकाचे शिल्लक आहेत. उलटास चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने जातोय हा चेंडू आणि देऊन जातोय पूर्ण 4 धावा. पहिला चौकार या सामन्याचा आलेला आहे चंद्रकांत चौधरी यांच्या बॅट मधून आणि या चौकाराचे प्रायोजक आहेत वंश प्लायवूड श्री मंगेश चौधरी. रिव्ह्यू असेल अंपायर्सचा. बॅट्समन ने घेतलेला हा रिव्ह्यू थर्ड अंपायरने बघायचा आहे. कृपया थर्ड अंपायर हा रिव्ह्यू बघतील आणि आपला निर्णय देतील. नेमका रिव्ह्यू कसला आहे? बेस्ट हाईट. नो बॉल असेल. वेस्ट हाईटचा वरती हा चेंडू होता आणि एक अतिरिक्त चेंडू त्यांना टाकावा लागणार आहे. पुढचा चेंडू फ्री हिट असेल. पुन्हा एकदा सरळच्या दिशेने खेळलेला हा फटका. ललित त्या चेंडूला अडवतायत. त्या दरम्यान दोघही फलंदाजांनी एक धाव पूर्ण केलेली आहे. फ्री हिटचा फायदा ते उचलू शकलेला नाहीयेत. उलटाच चेंडू होता. संदीप पाटील पुढचा चेंडू घेऊन येताना पुन्हा एकदा फटका मारण्याचा प्रयत्न. अपील केली जातीये परंतु पूर्णपणे डिस्कशन होत आहे दोघ अंपायर्स. बघूयात काय निर्णय आहे. आणि पूर्णपणे नाकारलेला आहे अंपायरने या अपीलला. त्यांना असं वाटलं की आवाज आला परंतु कसलाच आवाज नव्हता आणि फलंदाज सेफ आहेत. पुढचा चेंडू संदीप पाटील यांचा. उलटाच चेंडू. फटका मारण्याचा प्रयत्न आणि धाव बाद झाले असते जर डायरेक्ट हिट लागला असता. श्रीरंग पाटील एक षटक पूर्ण झालेला आहे आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचली 10 धावांवर.
दोघही संघांकडून अतिशय चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल. वन बाउन्स चौकार असेल. अतिशय चांगला फटका श्रीरंग पाटील यांचा. चौकाराने सुरुवात केलेली आहे षटकाची आणि या चौकाराचे प्रायोजक आहेत वंश प्लायवूड श्री मंगेश चौधरी. कृपया एक मोबाईल हरवलेला आहे तुषार पाटील यांचा. जर कोणाला सापडला असेल तर विचार मंचाकडे आपण आणून द्यायचा आहे. खेळाडू आहे आणि आपण जर कोणाला तो सापडला असेल तर कृपा करून इथे व्यासपीठाकडे आणून द्यायचा आहे. आणि श्रीरंग पाटील यांची विकेट गेलेली आहे इथे. कोण आहे? माफ करा, चंद्रकांत पाटील यांची विकेट गेलेली आहे. आणि आता फलंदाजीसाठी आलेले आहेत अक्षय कुमार सूर्यवंशी. लॉंग लेगच्या दिशेने हा चेंडू देऊन जातोय पूर्ण 4 धावा आणि पहिल्या चेंडूवर 4 धावा वसूल केलेल्या आहेत. या 4 धावांच्या मदतीने धावफलक पुढे सरकतोय. वाईड असेल हा चेंडू. 19 धावा झालेल्या आहेत. एक गडी बाद. एक अतिरिक्त धाव जोडली गेलेली आहे. पुन्हा एकदा लेग शॉटच्या दिशेने आणि वाईड असेल हा चेंडू. पुन्हा एक एक्स्ट्रा धाव संख्येमध्ये जोडली जाते. बघा एकदा पूर्ण अपील होते परंतु नाकारलेला आहे. अक्षय कुमार सूर्यवंशी पुन्हा प्रयत्न करताय फटके खेळण्याचा परंतु त्यांना अपयश येते आहे. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने मारलेला हा फटका. तेवढं चांगलं सुंदर असं क्षेत्ररक्षण सीमेरेषेवर. त्या दरम्यान दोघही फलंदाजांनी एक धाव पूर्ण केलेली आहे आणि पाच चेंडू झालेले आहेत. 21 धावा. वाईड असेल हा चेंडू. एक अजून अतिरिक्त धावफलकामध्ये जोडली जाते. आतापर्यंत 11 धावा खर्च केल्यात मनोज पाटील यांनी. पुन्हा एकदा फुलटास परंतु चेंडू जाऊन आदळलाय सरळ पायावर आणि निर्धाव असा हा चेंडू. षटकाची समाप्ती होतीये आणि धावसंख्या झाली आहे 21 धावा. एक गडी बाद 2 षटकांच्या समाप्ती नंतर.
स्लोवर चेंडू होता. फलंदाजाला वाटलं हा चेंडू वाईड असेल, परंतु चेंडू सरळ जाऊन आदळलाय त्यांच्या पायावर आणि निर्धाव असा हा चेंडू असेल. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल सीमेरेषेवर आणि निश्चितच आपल्या संघासाठी 2 धाबा त्यांनी वाचवलेल्या आहेत. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण. बघा, या ज्या धावा असतात त्या क्षेत्ररक्षकाकडून वाचवल्या जातात, ते अतिशय निर्णायक ठरू शकतात. पुन्हा एकदा आणि देऊन जात आहे पूर्ण 4 धावा. चांगला फटका होता. चेस करत होते फिल्डर त्या चेंडूला, परंतु चेंडू यशस्वी झालाय आणि बॉल गेलाय सीमे रेषे पलीकडे. या चौकाराचे प्रायोजक वंश प्लायवूड श्री मंगेश चौधरी. पुन्हा एकदा फटका मारण्याचा प्रयत्न. गतीमध्ये परिवर्तन केलं आणि चकवलंय अक्षय कुमार सूर्यवंशीला. पुढचा चेंडू नयन पाटील यांचा. पुन्हा एकदा चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. फटका खेळण्याचा प्रयत्न. दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न होता आणि बघूयात. मला असं वाटतं की प्लेयर रनआउट असेल की काय. दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न होता. थर्ड अंपायरने बघायचं आहे रनआउट आहे की नाही. फलंदाज असेल बाद. चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल आणि चांगला थ्रो होता. अक्षय कुमार सूर्यवंशी यांना परतावं लागणार आहे. ड्राईव्ह केला होता त्यांनी आपली विकेट वाचवण्यासाठी, परंतु अपयशी ठरलेले आहेत. क्रीज मध्ये ते पोहोचू शकलेले नाही आहेत आणि धाव बाद होताना हा दुसरा गडी बाद होतोय. तीस धावा, 2 गडी बाद, 3 षटक समाप्त झालेले आहेत आणि एका बाजूने श्रीरंग पाटील खेळताय. लवकरात लवकर गोलंदाजी करायची आहे. चला, अजून पुढचा सामना खेळवायचा आहे आपल्याला. बघा, या सामन्याचं लाईव्ह प्रक्षेपण आपण tenniscricket.in या यूट्यूब वाहिनीवरून बघू शकतात. चांगले असे आमचे कॅमेरामन या सामन्याचं प्रक्षेपण करताय. षटकाची समाप्ती आहे. 3 षटक समाप्त झालेले आहेत. धावा आहेत 30, 2 गडी बाद. पॉइंटच्या दिशेने खेळलेला हा फटका. धाव घेण्याचा प्रयत्न, परंतु परत पाठवलेले आहे. निर्धाव असा हा चेंडू. चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. मनोज पाटील आपलं वैयक्तिक दुसरं षटक टाकताना आणि
आता मात्र फलंदाजीला IMR रुपेश पाटील आलेले होते. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. श्रीरंग पाटील हे मोठे फटके खेळण्याचा प्रयत्न करताय, परंतु त्यांना यश काही मिळत नाहीये. पुन्हा एकदा अतिशय चांगला चेंडू, निर्धाव असा हा चेंडू असेल. काय गोलंदाजी म्हणावी लागेल मनोज पाटील यांच्याकडनं. समोरच्या दिशेने लगावलेला हा फटका तेवढं चांगलं असं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. आणि त्या दरम्यान दोघे फलंदाजांनी एक धाव पूर्ण केलेली आहे. पुन्हा एकदा मोठा फटका बघूयात. चांगला असा झेल सीमेरेषेवर घेतलेला आहे आणि IMR रुपेश पाटील यांना परतावं लागतं आहे. अजून एक गडी बाद होतोय महाकाल एंटरप्राइजेसचा. काय गोलंदाजी मनोज पाटील यांच्याकडनं. आतापर्यंत 1.5 षटक टाकलेला आहे, 13 धावा खर्च केलेल्या आहेत आणि एक महत्वाचा गडी त्यांनी बाद केलेला आहे. षटकाची समाप्ती झालेली आहे. 4 षटक समाप्त झालेले आहेत. 32 धावा, 3 गडी बाद. आता मात्र गोलंदाजीला निलूभाई आलेले आहेत. बघूया आता श्रीरंग पाटील सामना करतील निलूभाई यांचा. बघा श्रीरंग पाटील यांना फटकेबाजी आता करावी लागणार आहे. पुन्हा एकदा फटका मारण्याचा प्रयत्न, तेवढं चांगलं असं क्षेत्ररक्षण सीमी रेषेवर आपल्याला पाहायला मिळत आहे. त्या दरम्यान दोघही फलंदाजांनी एक धाव पूर्ण केलेली आहेत. अलॉंग द कार्पेट तो बॉल गेलेला होता आणि चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल निलूभाई यांच्याकडनं. आता सामना करतील माही जाधव. मिसफील्ड झालेले आहे, परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण. त्यांच्या क्षेत्ररक्षणामुळे काही जर चूक झाली तर आपल्याला काय भोगावं लागतंय आपल्याला चांगलंच माहिती आहे. महाकाल एंटरप्राइजेसचा संघ फलंदाजी करताना पुन्हा एकदा फटका मारण्याचा प्रयत्न आणि चुकलेला आहे. त्याच्यामुळे श्रीरंग पाटील वारंवार प्रयत्न करताय. जे खेळाडू अजूनही जेवणाचे बाकी असतील त्यांना विनंती आहे, समर्थ पॅलेस मध्ये आपण कृपया करून जेवणाचा आस्वाद घ्यायचा आहे, कारण 10 वाजेपर्यंत ते चालू असतील. आपण लवकरात लवकर तिथे जाऊन जेवणाचा आस्वाद घ्यायचा आहे. जे खेळाडू जेवणाचे बाकी असतील त्यांनी समर्थ पॅलेसला जाऊन जेवणाचा आस्वाद घ्यायचा आहे. अतिशय चांगली गोलंदाजी निलूभाई यांच्याकडनं. मान्य श्री संदीप पाटील विटनेरकर यांचं आगमन झालेलं आहे. आयोजन समितीतील सदस्यांना विनंती असेल त्यांचा स्वागत सत्कार करायचा आहे. वीर गिरजर क्रिकेट लीग तर्फे त्यांचा हार्दिक स्वागत. संदीप पाटील विटनेरकर यांचं आगमन झालेलं आहे. आपलं वीर गुर्जर क्रिकेट लीग चोपडा पर्व 2 तर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत.
आता पुढचं समालोचन करण्यासाठी मी आमंत्रित करतो आमचे मित्र हिंदी कॉमेंट्रीमध्ये सुशील नरवडे यांना, अतिशय चांगले समालोचक. धन्यवाद किरण दादा. आतापर्यंत अतिशय सुरेख मराठी भाषेमधून आपण एक सुंदर समालोचन या ठिकाणी ऐकत होतो किरण दादा यांच्या सुमधुर वाणीमधून. जाऊया मैदानाकडे पुन्हा एकदा. आजच्या दिवसातला मॅच क्रमांक 9. पण सध्या मुख्य व्यासपीठावर बघतो आपण संदीप दादा यांचं आगमन झालेलं आहे. प्रमुख पाहुण्यांचं इथं फुलाच्या गुलदस्त्यामध्ये स्वागत करताय आयोजन समितीचे संपूर्ण सभासद. तर नक्कीच दादांनी आपल्या या स्पर्धेकरिता वेळ काढला, तर त्यांची मनापासून पुन्हा एकदा गुजर प्रीमियर लीग सीझन 2च्या आयोजन समितीच्या वतीने मनापासून मनस्वी हार्दिक स्वागत असेल. मान्य श्री आधार पानपाटील सर यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांना सुद्धा विनंती आहे, त्यांनी विचार मंचाकडे जायचं आहे आणि आयोजन समितीला विनंती आहे की त्यांचा सुद्धा स्वागत सत्कार करायचा आहे. आदरणीय आधार पानपाटील सर यांनी विचार मंचावर जायचं आहे आणि आपला स्वागत सत्कार स्वीकारायचा आहे. वीर गुर्जर क्रिकेट लीग तर्फे आपलं देखील या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत आहे. चलते हैं मैच नंबर 9. इस समय मैदान के अंदर चलता हुआ गुजर प्रीमियर लीग सीजन 2 का एक बेहतरीन आयोजन इस समय हम देख रहे हैं मैदान पर. आज का ये दूसरे दिन का मैच नंबर 9 इस समय चल रहा है. महाकाल एंटरप्राइजेस वर्सेस बागायतदार 11. इन दोनों टीमों के बीच में 5 ओवर का खेल अब तक हो चुका है. इस बीच आकाश पाटिल इस समय गेंदबाजी में आए हैं. पहली गेंद इस समय जरूर ऑप्शन से बाहर गेंद की है. वाइट का इशारा आया है. अतिरिक्त रन यहाँ पर जरूर खर्च होगा. रुका हुआ स्कोर जो है इस समय केवल 35 रन स्कोर बोर्ड पे अब तक लगे हैं. 4 बड़े विकेट यहाँ पर खोए हैं महाकाल एंटरप्राइजेस टीम ने. तो एक अच्छी नफीतुली कसी गेंदबाजी यहाँ पर बागायतदार 11 के गेंदबाजों की तरफ से देखने को मिलती हुई आपण पाहू शकतो. मुख्य मंचावर अण्णाश्री ॲक्वाचे संचालक अनिल पाटील हे बसलेले आहेत. मागच्या वर्षी त्यांनी आपल्याला पूर्ण जार फ्री मध्ये दिले होते आणि ह्याही वर्षी त्यांनी आपल्याला पूर्ण पाण्याचे जार वीर गुजर क्रिकेट लीग साठी फ्री मध्ये दिले आहेत. धन्यवाद अनिल दादा. आपले सर्व वीर गुजर समितीतर्फे आपले विशेष आभार. तर नक्कीच कुठलीही स्पर्धा ही स्पॉन्सरशिपमुळे पूर्ण होऊ शकत नाही. तर नक्कीच अशा दात्यांचं सहकार्य असल्याशिवाय कुठली मोठी स्पर्धा घेणं हे आयोजन समितीला सुद्धा शक्य होत नाही. तर नक्कीच आयोजकांचे आणि ज्यांनी स्पॉन्सरशिप दिली त्यांचे सुद्धा पुन्हा एकदा मनापासून मनस्वी हार्दिक स्वागत असेल. 6 ओवर का खेल है यहाँ पर पूरा हुआ है. 6 ओवर की समाप्ति के बाद देखा जाए तो 42 रन 4 अहम विकेटों के नुकसान पर महाकाल एंटरप्राइजेस इस समय स्कोरबोर्ड पे लगा चुकी है. गेंदबाजी में अब तक देखा जाए तो बागायतदार 11 की ओर से अब तक सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है. कोई ज्यादा रन खर्च नहीं किए, जिसके कारण स्कोरबोर्ड की जो इस समय हम देख रहे हैं 42 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं. गेंदबाजी में नीलू भाई फिर एक बार आए हैं. निजी कोटे का दूसरा स्पेल करेंगे. यहाँ पर पारी का 7वां ओवर लेकर आए हैं. पहला स्पेल बेहतरीन किया था. अच्छी गेंद फुल लेंथ यहाँ पर गेंद की थी, बिल्कुल समझ नहीं पाए बल्लेबाज माही.
बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए शफल किया था जरूर, मगर अंतिम क्षणों में लॉक हो गए थे अपने ही फुटवर्क में, जिसके कारण डॉट गेंद यहाँ पर करने में कामयाब हुए हैं नीलू भाई। नक्कीच या सामन्याचं लाईव्ह टेलिकास्ट आमच्याशी जुळलेले आहेत अजय सिंग पाटील, युवा तालुका सेना अध्यक्ष धरणगाव। नक्कीच युट्यूबच्या या वाहिनीच्या माध्यमातून ते सुद्धा जोडले गेलेले आहेत। नक्कीच साहेबांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल। गुज्जर प्रीमियर लीग सीझन 2 च्या आयोजन समितीतर्फे आपलं सुद्धा मनापासून मनस्वी हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल। तो एक अच्छी गेंदबाजी, वीर गुज्जर क्रिकेट लीग। जी हाँ बिल्कुल बेहतरीन आयोजन। इस आयोजन के लिए जितनी तारीफ की जाए, आयोजन समिति के सभी उन सभासद सभी मेंबरों की जितनी मेहनत उन्होंने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में ली है, बिल्कुल इस पूरी श्रृंखला में जितने भी क्रिकेट प्रेमी जितने खिलाड़ी खेल रहे हैं, बिल्कुल उनकी तरफ से इनके यहाँ पर आयोजन समिति की फिर एक बार तहे दिल से तारीफ जरूर होगी। इस बीच एक अच्छा स्ट्रोक खेला है, ऊंची गई है गेंद, डिप मिड विकेट के दिशा में खेला है एक बेहतरीन स्ट्रोक 6 रन के लिए। नीलू इस समय थोड़ा सा गेंद की लाइन में चूके शॉर्ट गेंद कर दी थी, जिसके कारण एक अच्छा मौका मिला हाथों को खोलने का। और परेश जिन्होंने कोई गलती नहीं की, बिल्कुल एक बड़ा स्ट्रोक अर्जित किया, 6 रन हासिल किए। यहाँ पर स्कोरबोर्ड में काफी देर के बाद यहाँ पर तेजी के साथ स्कोर यहाँ पर जाकर पहुंचा है 48 रन। इस समय बिल्कुल कमबैक करते हुए, वापसी करते हुए हल्की सी गेंद यहाँ पर ऑफ स्टंप से बाहर निकालने में कामयाब हुए हैं गेंदबाज नीलू। और बिल्कुल इसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी अगर बल्लेबाजों को यहाँ पर खामोश रखना है, तो एक अच्छी लाइन अच्छी लेंथ पे गेंदबाजी करना जरूरी है यहाँ पर बागायतदार 11 टीम के लिए। ये गेंद अच्छी गेंद, इस समय क्रॉस बल्ले के साथ गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, पहला रन तेजी के साथ पूरा किया तेजस पाटिल, जो काफी फुर्तीले खिलाड़ी है, एक नौजवान खिलाड़ी है, उभरता हुआ सितारा इस वीर गुज्जर क्रिकेट लीग में एक अपनी छाप छोड़ते हुए इस मैदान पर। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। बिल्कुल करंट रन रेट की बात की जाए तो लगभग 7.00 के रन रेट से यहाँ पर बल्लेबाजी होती हुई महाकाल एंटरप्राइजेस की ओर से। और अगर इसी तरह से बल्लेबाजी होती रहेगी तो बिल्कुल प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर बात की जाए तो केवल 70 या 75 रन तक जरूर पहुंच पाएंगी। तो यहाँ से अभी बल्लेबाजों को गियर बदलना होगा, रनों की गति को तेज करना होगा, क्योंकि सामने जो टीम है बागायतदार 11 एक अच्छा टीम है, इनके पास भी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, तो चाहेंगे जरूर एक अच्छा लक्ष्य यहाँ पर बड़ा लक्ष्य खड़ा करने में कामयाब हो यहाँ पर महाकाल एंटरप्राइजेस के बल्लेबाज। क्लीन बोल्ड कर दिया, यहाँ पर जगह बनाकर स्ट्रोक को खेलना चार थे, सफल किया था, ऑफ स्टंप पे चले गए थे, गेंद काफी तेज आई, जब तक बल्ला नीचे आए बिल्कुल गेंद विकेटों पे जाकर लगी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज वहां पर परेश, और वापस लौटेंगे यहाँ पर डगआउट की ओर। फिर एक विकेट यहाँ पर खोया है, एक अच्छे बल्लेबाज इस समय वापस लौटे डगआउट की ओर। प्रणव इस समय नए बल्लेबाज आए हैं, 49 रन पे फिर एक बड़ा झटका देने में कामयाब हुए हैं संदीप पाटिल गेंदबाज। पहला स्पेल अच्छा किया था, दूसरे स्पेल में लेकर आए हैं कप्तान, उन्हें भरोसा जताया है, बिल्कुल कप्तान के भरोसे पे खरा उतरते हुए यहाँ पर गेंदबाजी में। ये अच्छी गेंद, फिर एक अच्छी गेंद, बैक टू बैक, क्या लाजवाब गेंदबाजी इस समय दूसरे स्पेल में करते हुए संदीप पाटिल। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर संदीप पाटिल की ओर से देखने को मिलती हुई। फिर एक अच्छी गेंद, इस समय बाहरी किनारा लगकर स्लिप की दिशा में गेंद गई है, रन के लिए दौड़े है जरूर,
फील्डिंग जरूर बेहतरीन किया था, मगर इस समय थ्रो करने के लिए चूके हैं स्लिप के खिलाड़ी। तेज तर्रार थ्रो करने के चक्कर में दिशाहीन थ्रो था, मगर बैकअप इस समय जरूर मौजूद था। तो यहाँ पर कोई रन नहीं, कोई ज्यादा जोखिम नहीं, केवल सिंगल के साथ 50 रन यहाँ पर पूरे होते हुए महाकाल एंटरप्राइजेस टीम के। और इस 50 रनों को जुटाने में अब तक देखा जाए तो 6 अहम विकेट खोए हैं यहाँ पर। नक्कीच अवघ्या काही क्षणांमध्ये नवलसिंग राजे यांचं सुद्धा इथं आगमन होणार आहे। नक्कीच या स्पर्धेला पुन्हा एकदा त्यांनी आपल्या अमूल्य वेळेतील वेळ काढून पुन्हा भेट देणार आहेत, तर नक्कीच त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी आपण पुन्हा एकदा शब्द सुमनाने स्वागत करूया। वीर गुज्जर क्रिकेट लीग या आयोजन समितीला त्यांचा खूप मोलाचा एक वाटा असतो त्यांच्याकडून, नक्कीच त्यांचे सुद्धा काही क्षणामध्ये इथं आगमन होईल। और इस समय मैदान पे देखा जाए तो 8 ओवर चल रहा है और इस बीच न्यू बैटर्स नेम प्रशांत। प्रशांत इस समय न्यू बैटर, इस समय मैदान पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी को संभालेंगे। इस बीच दिशाहीन गेंद इस समय चुके हैं संदीप पाटिल, दिशा से भटके हैं और वाइट के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पर जरूर खर्च करेंगे। स्वस्तिक एग्रोचे संचालक संदीप दादा पाटील यांचं सुद्धा काही क्षणांमध्ये आगमन होणार आहे। नक्कीच त्यांची सुद्धा या स्पर्धेकरिता एक सदिच्छा भेट आपल्याला मिळणार आहे। तर पुन्हा एकदा साहेबांचं सुद्धा इथं आम्ही आपल्या आयोजन कमिटीच्या वतीनं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करतोय। टू 52 रन 7 विकेटों के नुकसान पर इस समय स्कोरबोर्ड पे हमें दिखाई देते हुए महाकाल एंटरप्राइजेस टीम की ओर से। फिर एक अच्छी गेंद यहाँ पर ब्लॉक होल गेंद थी, क्रॉस बल्ले के साथ गेंद को खेला है, अच्छा पॉइंट पर खिलाड़ी द्वारा अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। एक रन जरूर मुकम्मल करेंगे यहाँ पर बल्लेबाज। तेज रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर जरूर दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इस बीच ओवर की समाप्ति, 8 ओवर का समाप्ति के बाद स्कोर की अगर बात की जाए 53 रन 53 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं 7 अहम विकेटों के नुकसान पर। फिर एक बार यहाँ पर ओवर पिच गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ तेज तर्रार खेला हुआ स्ट्रोक यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। इस बीच प्रशांत इस समय एक लोअर फुटटॉस गेंद को अच्छी तरह से खेला है, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में गेंद को भेजा है, मगर फील्डिंग इतना बेहतरीन किया, वहां पर केवल एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा बल्लेबाजों को। अच्छी गेंद फिर एक बार, कोई मौका नहीं दे रहे यहाँ पर बल्लेबाजों को, लगातार प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, बड़ी स्ट्रोक की खोज में है दोनों भी बल्लेबाज प्रशांत और प्रणव, मगर अच्छी लाइन अच्छी लेन पर किस तरह से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज नारायण पाटिल तो बांधे रखा यहाँ पर। चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, देखिए इस समय बिल्कुल वेरिएशन किया गेंदबाजी में और समझ नहीं पाए बल्लेबाज, इस समय गति से चकमा दिया है प्रशांत पाटिल, जो इस समय शरीर से गेंद टकराई, तेज दौड़े, एक लेग बाइज के रूप में रन आता हुआ बिल्कुल इजाफा होगा स्कोरबोर्ड में। फिर एक बार डाउन द पिच आकर बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में चूके बल्लेबाज प्रणव, क्योंकि अंतिम क्षणों में जब स्ट्रोक को खेलने के लिए गए थे बिल्कुल नजरें हटा ली थी गेंद पर से, जिसके कारण तेज गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में कैरी कर गई। फिर एक भिंडी वाली गेंद, डॉट गेंद आती हुई, अच्छी गेंदबाजी इन अंतिम ओवरों में। नारायण ने इस समय देखा जाए तो इस ओवर में केवल अब तक 5 रन खर्च किए हैं, अच्छी नफीतुली गेंदबाजी। ओवर की हुई समाप्ति, 9 ओवर के खेल यहाँ पर पूरा हुआ, 9 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं 7 विकेटों के नुकसान पर।
टीम महाकाल एंटरप्राइजेस की ओर से। अब देखना है यहाँ पर अंतिम ओवर के लिए कप्तान किस गेंदबाज की तरफ रुख करेंगे। बॉलर्स नेम आकाश। आकाश आए इस समय इस पारी की अंतिम ओवर लेकर पहली गेंद पे एक कड़ा प्रहार किया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। खिलाड़ी मगर वहां पर होंगे तैनात। बिल्कुल अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। दूसरे रन की मांग होगी। ओवर थ्रो जरूर हुआ है। देखना है अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा होगी यहाँ पर। मगर जिस तरह से दौड़े हैं यहाँ पर प्रणव, काफी तेज तर्रा रनिंग बिटवीन द विकेट। यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत अपने पॉपिंग क्रीज के अंदर यहाँ पर पहुंच गए थे, जिसके कारण अंपायर को कोई दुविधा नहीं हुई। 2 रन मुकम्मल किए यहाँ पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ में। अच्छी गेंद यहाँ पर बिल्कुल हल्की सी गति में जरूर बदलाव किया था। धीमी गति की गेंद की थी इस समय। चकमा दिया इस गति परिवर्तन के साथ में। फिर एक अच्छी गेंद बैक टू बैक अंतिम ओवर में। यहाँ पर जिस तरह से थॉट गेंदे कर रहे हैं गेंदबाज, तीसरे अंपायर की तरफ रेफरल भेजा है। क्या गेंदबाज के गेंदबाजी के एक्शन को लेकर यहाँ पर कुछ संदेह है। देखेंगे तीसरे अंपायर की तरफ जरूर रुक किया है। क्या निर्णय यहाँ पर आएगा तीसरे अंपायर की तरफ से, बिल्कुल इसकी प्रतीक्षा होगी। नक्कीच या ठिकाणी नवल सिंग राजे यांचं या ठिकाणी शुभ आगमन झालेलं आहे। विनंती असेल आयोजन समितीच्या संपूर्ण सदस्यांना की आपण साहेबांचं स्वागत या ठिकाणी जरूर करायचं आहे। इट्स अ नो बॉल कॉल। जी हाँ, बिल्कुल गेंदबाजी के एक्शन में संदेह था यहाँ पर। बिल्कुल तीसरे अंपायर ने जांचा परखा और यहाँ पर नो बॉल करार दी गई ये गेंद। तो फ्री हिट वाली गेंद होगी यहाँ पर। फिर एक बार लोअर फुलटॉस गेंद की थी। तेज तर्रार खेला हुआ स्ट्रोक को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जाकर जब तक खिलाड़ी फील्ड करेंगे 1 रन मुकम्मल किया है। जी हाँ, बिल्कुल इस समय आपण बघू शकता मुख्य विचारपीठावर माननीय नामदार गुलाबराव पाटील यांचे स्वीय सहाय्यक नवलसिंग राजे पाटील यांचा स्वागत सत्कार आयोजन समितीतर्फे केला जातोय। नवलसिंग राजे पाटील यांचं दरवर्षीप्रमाणे या क्रिकेट लीगला अतिशय मोलाचं योगदान असं असतं। नक्कीच आपण बघू शकता मुख्य व्यासपीठावर या ठिकाणी संपूर्ण उपस्थित पाहुणे मंडळी या ठिकाणी सामन्यांचा आस्वाद घेत असताना पुन्हा एकदा खरंच या संपूर्ण पाहुणे मंडळींचं शब्दसुमराने आम्ही इथं या ठिकाणी वीर गुज्जर क्रिकेट लीगच्या माध्यमातून सर्वांचे मनापासून मनस्वी हार्दिक स्वागत करतो। विशेष करून खास आभार असतील नवलसिंग राजे पाटील, ज्यांनी नेहमीप्रमाणे या वर्षी सुद्धा आपल्याला सिंहाचा वाटा या स्पर्धेकरिता जी मदत केलेली आहे, नक्कीच त्यामुळे त्यांचे सुद्धा आयोजन समितीच्या वतीनं पुन्हा मनापासून मनस्वी हार्दिक स्वागत असेल। मैदान के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर पहली पारी का खेल पूरा हुआ। निर्धारित 10 ओवर इस समय पूरे हो चुके हैं। 10 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो इस समय पहले बल्लेबाजी करते हुए 62 रन बनाए हैं। लक्ष्य जो है इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने होंगे 63 रन। तो बाकायदार 11 टीम के कप्तान से गुजारिश होगी कि वे जल्द से जल्द मैदान के अंदर अपने सलामी बल्लेबाज भेजे और महाकाल एंटरप्राइजेस के कप्तान से अनुरोध होगा कि वे जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजा ले, क्योंकि इसके बाद भी एक मुकाबला और खेला जाना बाकी है। तारीफ होगी यहाँ पर बिल्कुल tenniscricket.in की इस पूरी टीम की, जिस तरह से इस टूर्नामेंट के सभी मैचेस को हर पल को जिस तरह से यहाँ पर दर्शकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी को बेहतरीन अंजाम देते हुए इस बीच आज के दिन का अंतिम मुकाबला वंदे मातरम 11 वर्सेस क्वालिटी मेटल, इन दोनों
टीमों के बीच होने जा रहा है। तो दोनों टीमों के कप्तान से अनुरोध होगा कि वे टॉस के बॉस के लिए मुख्य मंच पे आए और इस आज के दिन के अंतिम मुकाबले का टॉस प्रमुख अतिथि नवल सिंह राजे पाटिल इनके शुभ हाथों से इस अंतिम मुकाबले का टॉस यहाँ पर किया जाएगा। तो आमंत्रित करेंगे वंदे मातरम टीम के कप्तान और क्वालिटी मेटल टीम के कप्तान, दोनों कप्तान से गुजारिश है कि वे टॉस का बॉस इस मुख्य मंच पर आए। और इस टॉस के बॉस के लिए मेन स्पॉन्सरशिप दी गई है डॉक्टर चंद्रकांत गोकुल पाटिल इनके माध्यम से। तो यहाँ पर हम डॉक्टर चंद्रकांत गोकुल पाटिल जी इनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। महाकाल एंटरप्राइजेस टीम कप्तान से फिर एक बार गुजारिश होगी कि वे जल्द से जल्द फील्डिंग सजा ले, समय को व्यतीत ना करे। एक मुकाबला और इसके बाद खेला जाना बाकी है, तो इस समय आयोजन समिति को थोड़ा सहकार्य करें। क्वालिटी मेटल्स टीमचे कर्णधार आपल्याला सेकंड कॉल आपण त्वरित टॉस करिता टॉस का बॉस या मंचाकडे यायचे, त्यांच्या समवेत असेल वंदे मातरम संघाचे कर्णधार सुद्धा, कारण या आजच्या शेवटच्या सामन्याचा टॉस आपण नवलसिंग राजे पाटील यांच्या शुभ हस्ते करणार आहोत। तर नक्कीच प्रमुख पाहुणे सुद्धा व्यासपीठावर विराजमान झालेले आहेत। आपण वेळ नाही करायचा आहे, टॉस करिता थोडंसं लवकर यायचं आहे। गोलूदादा पाटील अतिशय मेहनत करत असताना बिलकुल ग्राउंडच्या सर्व बारकाई गोष्टीवर त्यांची एकदम बारीक आणि काटेकोर नजर असते। गोलूदादा कोळी बिलकुल ज्यांनी पिच क्युरेटर सोबत राहून इतका सुंदर पिच बनवला, नक्की त्यांचे सुद्धा इथं आम्ही आभार मानू। इस बीच पिच क्यूरेटर में देखा जाए तो शरीफ भाई रंगरेज जिन्होंने एक बड़ी मेहनत ली है, केवल 2 दिन के अंदर इस विकेट को यहाँ पर बना कर दिया है। आसान नहीं होता है किसी भी तरह से इतना बेहतरीन विकेट इतने कम समय में पूरा करके दिया जाए, मगर जी हाँ बिल्कुल तारीफ होगी शरीफ भाई रंगरेज इनकी भी, जिन्होंने एक बेहतरीन विकेट इस टूर्नामेंट के लिए बना के दिया है। इस बीच स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पर टॉस के बॉस के मुख्य मंच की ओर हमारे प्रमुख अतिथि नवल सिंह राजे पाटिल, जिनके शुभ हाथों से इस आज के दिन के अंतिम मुकाबले का टॉस होने जा रहा है। क्वालिटी मेटल्स वर्सेस वंदे मातरम, इन दोनों टीमों के बीच यहाँ पर टॉस होते जा रहा है। कुल सिक्का यहाँ पे उछाला गया है और क्वालिटी मेटल्स टीम ने टॉस यहाँ पर जीता है। निर्णय की जरूर प्रतीक्षा होंगी यहाँ पर। प्रमुख अतिथियों के साथ में यहाँ पर दोनों टीम के कप्तान, साथ में आयोजन समिति के सभी सदस्य इस समय हम देख सकते हैं यहाँ पर अपने इस मुख्य स्क्रीन के ऊपर। टीम बागायतदार 11 आपसे अनुरोध है कि आप अपना एक अतिरिक्त खिलाड़ी यहाँ पर स्कोरिंग डिपार्टमेंट के पास भेजें, क्योंकि फिर एक बार जो दिक्कत होती है यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल 12th मैन यहाँ पर आ गए हैं उनके शायद। गेंदबाजी में यहाँ पर देखा जाए तो महाकाल एंटरप्राइजेस की ओर से ज्ञानेश्वर आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहली पारी की पहली शुरुआत करेंगे इस पहली ओवर के साथ में, और यहाँ पर बागायतदार 11 टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज होंगे। ऑन स्ट्राइक कुणाल, और उनके साथ में होंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर नीलेश भाई। इस बीच देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे भी इस मुकाबले का क्या बेहतरीन तरह से मजा ले रहे हैं। हम आपने स्क्रीन पर दिखा सकते हैं एक छोटी सी परी है जो इस बेहतरीन गुलाबी ठंडी में भी इस टूर्नामेंट का बेहतरीन मजा लेते हुए, एंजॉय करते हुए। बिल्कुल सही में यहाँ पर तारीफ होंगी हमारे कैमरामैन जो इस तरह के बेहतरीन छोटे छोटे पल अपने कैमरे में कैद कर कर आप तक जो पहुंचा रहे, बिल्कुल तारीफ काबिल के और काम को अंजाम देते हुए tenniscricket.in की ये सभी टीम। मैदान के ऊपर इस समय चलते हुए मुकाबले को शुरुआत होने जा रही है। लक्ष्य जो है 63 रन बनाने, मुकाबला जीतने के लिए यहाँ पर
स्वस्तिक ॲग्रोचे संचालक संदीप भाऊ पाटील यांचं सुद्धा इथं शुभ आगमन झालेलं आहे. नक्कीच साहेबांचं सुद्धा आम्ही वीर गुज्जर क्रिकेट लीगच्या माध्यमातून आपलं मनापासून मनस्वी हार्दिक स्वागत करतो. साहेबांना विनंती असेल की आपण मुख्य व्यासपीठावर विराजमान व्हावं आणि चालू असलेल्या सामन्याचा आपण आनंद घ्यावा. नक्कीच आयोजन समितीतील संपूर्ण सदस्यांना विनंती असेल की आपण साहेबांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचं आहे. तो इस बीच बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर आया है, 6 रन यहाँ पर जरूर लेकर आए हैं नीलेश पाटिल, एक अच्छे बल्लेबाज है. यह बिल्कुल देखिए स्विच हिट खेला था, क्या लाजवाब तरीके से गेंद को पहले ही पढ़ लिया था और 6 रन में तब्दील किया यहाँ पर. फिर एक बार बैक टू बैक पहले ही स्ट्रोक को यहाँ पर बिल्कुल रिप्ले की तरह दर्शाया है. बिल्कुल दूसरी गेंद पर भी उसी दिशा में उसी अंदाज में बिल्कुल उसी एक्शन के साथ यहां पर खेला हुआ है पिक हिट. 2 गेंदों पे 2 बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर आते हुए नीलू भाई इनके बैट की ओर से. बिल्कुल यहाँ पे जो हमारे साथी मित्र हैं हमें बता रहे हैं जिस तरह से पुष्पा जो मूवी है फेमस हुई थी चंदन के लिए, लेकिन इस समय अगर खानदेश में देखा जाए तो तरडी ये गांव है जहां से सबसे सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं, बिल्कुल अच्छे काम को अंजाम देते हो. और आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर जो यहाँ पर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हुए सभी खिलाड़ी हैं, मुकाबले का मजा लेते हुए एक अच्छा एंजॉय करते हुए इस मैच को. बॉलर्स नेम रुपेश इस समय आए हैं नए गेंदबाज. निजी कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर करेंगे. अब तक देखा जाए तो बिल्कुल अच्छी शुरुआत कह सकते हैं हम यहाँ पर बागायतदार 11 टीम की ओर से. गेंदबाजी में जरूर बेहतरीन गेंदबाजी की थी, मगर अब बल्ले के साथ देखना है क्या करिश्मा कर पाएंगे इस समय बागायतदार के सभी बल्लेबाज. अच्छी गेंद रक्षात्मक रूप से इस गेंद को खेला है. थोड़ा सा गेंद गिरने के बाद काटा बदलती हुई थी, देखा जांचा परखा और हल्के हाथों से इस गेंद को रक्षात्मक रूप से खेला. IMR तो रुपेश इस समय गेंदबाजी में शॉर्ट गेंद थी, यहां पर मौका था लेकिन सही तरह से गेंद को बल्ले पे कनेक्ट नहीं कर पाए बल्लेबाज कुणाल. तो बिल्कुल थोड़े से नाखुश होंगे अपने आप से, क्योंकि मौका था इस गेंद पे कुछ रन जरूर चुरा सकते थे, मगर टाइमिंग सही तरह से नहीं कर पाए, जिसके कारण गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से को लगकर डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गई जरूर. केवल 1 रन मुकम्मल करेंगे. सिंगल के साथ अपना छोर यहां पर बदला और नीलू को लेकर आए हैं ऑन स्ट्राइक, जिन्होंने पहली ओवर में एक थोड़ी सी हल्की सी ताबड़तोड़ पारी खेली थी, 12 रन जुटाए थे. इस बीच देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सभी वीर गुज्जर क्रिकेट लीग के मेंबर इस समय इस मुकाबले को जिस तरह से एंजॉय कर रहे हैं. बिल्कुल आप मेन कैमरा पे देख सकते हैं इस समय. इस बीच इस मूवमेंट को कैप्चर करते हुए हमारे कैमरामैन विशाल नानेकर हर बारीकी पर बखूबी ध्यान दिया है यहाँ पर विशाल नानेकर जी ने. बिल्कुल इनका भी यहाँ पर हम जरूर स्वागत करेंगे, क्योंकि जिस तरह से काफी कीमती समय देकर इस टूर्नामेंट के लिए आए हैं. तो विशाल नानेकर इनका भी बिल्कुल आयोजन समिति की ओर से और संपूर्ण टीम का जो tenniscricket.in इस पूरी टूर्नामेंट को यहाँ पर अपने कैमरा में कैद कर सभी दर्शकों के पास जो भेज रहे हैं एक अच्छे काम को अंजाम देते हुए. तो तारीफ काबिल यहाँ पर
पूरी टीम और उनके साथ में होंगे विनायक, जो इस टीम को एक साथ बांधे हुए यहाँ पर काम को अंजाम दे रहे हैं। विनायक पिलाने काफी अनुभवी ऑपरेटर है। जिस तरह से हमने देखा है, केवल महाराष्ट्र ही नहीं तो यहाँ से कर्नाटक और गोवा सभी दिशाओं में अपने इस चैनल को बड़ा करने में काफी बड़ा रोल यहाँ पर अदा किया है विनायक ने। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी टीम की तारीफ होंगी। फिर एक बार चलते हैं मैदान की ओर। इस बीच अच्छा ओवर घटता हुआ यहाँ पर ओवर की समाप्ति और स्कोर की अगर बात की जाए तो देखा 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर इस समय हम आप तक पहुंचाएंगे जरूर। 14 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। इस ओवर की अगर बात की जाए तो क्या बेहतरीन नफी तुली कसी और कंजूस गेंदबाजी की है इस ओवर में। रुपेश ने केवल एक ही रन यहाँ पर खर्च किया है। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर बिल्कुल दूसरे ओवर में बांधे रखा बल्लेबाजों को। बॉलर्स नेम परेश। जी हाँ, देखिए इस समय नन्हे मुन्ने बच्चे बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चे इस समय देखिए इस गुलाबी ठंडी के साथ में फिर एक बार मैदान पर जुड़े हैं। क्या बेहतरीन तरह से इस मुकाबले का मजा लेते हुए और चेहरे पे जो एक मीठी मुस्कान है, बिल्कुल इस मुस्कान पे तो सभी फिदा होते हैं। गोलू इस समय देखिए क्या लाजवाब तरीके से बैठे हैं। शायद ठंड का कोई असर नहीं हो रहा है इन पे, क्योंकि किसी की आंख में यहाँ पर हम जर्किन या स्वेटर नहीं देख रहे हैं। काफी ब्रूसली की जैसे फिट है सभी बच्चे। जी हाँ, यहाँ पर महाजन जी जहां कहीं भी हो कृपया कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक इस समय। देखिए फिर एक बार दोन मिनिटं सामना जिथे आहे तिथेच थांबवायचा आहे आणि आपण जे ज्या ठिकाणी उभे आहात त्याच ठिकाणी थांबायचं आहे, कारण कृपया बघा कुणालाही कसल्याही प्रकारची इजा झाली नाही पाहिजे याचं थोडंसं लक्ष द्यायचं आहे। तोपर्यंत आपण सर्वांनी मोबाईलची फ्लॅश लाईट चालू करून घ्या। एक आगळा वेगळा अनुभव या स्पर्धेमध्ये आपण घेऊया। ज्याप्रमाणे आपण क्रिकेटच्या स्टेडियमला पाहतो फ्लॅश लाईट मध्ये जे प्रकाशमय करतात सर्व दर्शक, त्या स्कोरबोर्ड पे लगे इस समय। नीलू अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर 12 गेंदे का सामना किया है, 19 रन स्कोरबोर्ड पे जोड़े हैं। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे दोनों भी बल्लेबाज इस समय अभी भी क्रीज पर मौजूद है। एक अच्छी और काफी समझदारी भरी शुरुआत की है। जिस तरह से इस मुकाबले को जीतना है तो लक्ष्य जो है वो बनाने होंगे 63 रन। गेंदबाजी में इस समय बदलाव होगा, देखना है किस गेंदबाज की तरफ कप्तान रुख करेंगे। यहाँ पर कुणाल पाटिल इस समय ऑन स्ट्राइक सामना करेंगे। अच्छी गेंद हल्के हाथों से यहाँ पर गेंद को धकेला है। जब तक खिलाड़ी वहां पर दौड़कर आएंगे आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया है जरूर। तो इस बीच फिर एक बार रुपेश को लेकर आए गेंदबाजी के लिए कप्तान। इस समय सफल गेंदबाज थे रुपेश, पहला ओवर अच्छा किया था। हल्की सी फ्लाइट गेंद यहाँ पर
जांचा परखा और लेट खेला इस स्ट्रोक को, बिल्कुल लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद को भेजा है 6 रन के लिए। चेंज ऑफ पेस किया था, गति परिवर्तन किया था, बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा समय लिया बल्लेबाज ने और छड़ दिया यहाँ पर एक बड़ा बिग हिट 6 रन। इस 6 रन के साथ स्कोर में होगा तेजी के साथ इजाफा। 34 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं इस समय। पारी का चौथा ओवर चल रहा है जिसे पूरा कर रहे हैं इस समय रुपेश। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर इस समय दिशा और गति पे जरूर नियंत्रण रखना होगा। फिर एक बार ओवर पिच गेंद, स्लॉट में गेंद थी, लाजवाब तरीके से इस गेंद को खेला है, लॉग ऑन के ऊपर से गेंद को भेजा है 6 रन के लिए। दूसरा बिग हिट यहाँ पर आता हुआ बैक टू बैक दूसरी गेंद पर। महंगे साबित होते हुए इस दूसरे स्पेल में गेंदबाज रुपेश। 40 रन इस समय तेजी के साथ बटोरे स्कोर बोर्ड पे। एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर सलामी बल्लेबाजों के द्वारा कह सकते हैं बागायतदार 11 टीम की ओर से। दिशाहीन गेंद बिल्कुल जाने दिया, कोई छेड़खानी नहीं की इस गेंद के साथ में। लेग स्टंप पे यहाँ पर गेंद की थी, एक्स्ट्रा के रूप में अतिरिक्त रन स्कोर बोर्ड में यहाँ पर जरूर जुड़ता हुआ। फिर एक बार इस समय ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, बैक टू बैक पहली 2 गेंदों पे 2 बिग हिट और उसकी बाद की 2 गेंदें हैं जो वाइड करार की है यहाँ पर। 39 गेंदों में अभी भी 21 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए बागायतदार 11 टीम को। फिर शॉर्ट गेंद, कड़ा प्रहार, बिल्कुल जैसे ही स्ट्रोक को खेला बिल्कुल देखा तक नहीं उस गेंद की तरफ। 6 रन इस ओवर का ये तीसरा बिग हिट यहाँ पर आता हुआ। नीलू इस समय लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए, मुकाबला जरूर कुछ समय के लिए रुका था मगर जहां पे मुकाबला रुका था वहीं से शुरू किया है यहाँ पर बल्लेबाज नीलू ने। और जिस लय में बल्लेबाजी करते बिल्कुल इन फॉर्म जिस समय बल्लेबाजी कर रहे थे उसी बल्लेबाजी को यहाँ पर अब तक जारी रखने में कामयाब होते हुए बल्लेबाज नीलू। फिर एक बार शॉर्ट गेंद सीधे बल्ले से इस समय खेला है, लॉग ऑफ के खिलाड़ी के मस्तक पे दस्तक देता हुआ ये बिग हिट 6 रन। महंगा ओवर यहां पर साबित होता हुआ रुपेश पाटिल का। चौथा बिग हिट आता हुआ इस ओवर से। 27 रन अब तक खर्च कर चुके हैं इन 5 गेंदों में। फिर एक बार यहां पर काउ कॉर्नर के क्षेत्र में गैप को ढूंढा है, तेज तर्रार स्ट्रोक को खेला है और इस समय बाउंड्री अर्जित की है अंतिम इस गेंद पर। ओवर की समाप्ति यहाँ पर 4 ओवर का खेल अब तक पूरा हुआ है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन इस समय स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। बिल्कुल केवल देखा जाए तो यहाँ से केवल 5 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। मगर नीलू की अगर बात की जाए तो 17 गेंदों में 47 रन पर अभी भी नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या अर्धशतक यहाँ पर नीलू अपना पूरा कर पाएंगे? क्या यहाँ पर साथ देंगे कुणाल पाटिल उनका? अगर यहां से रोटेट करेंगे स्ट्राइक को तो बिल्कुल मौका बन सकता है, नीलू अपने यहां पर अर्धशतक को पूरा कर सकते हैं। इस मुकाबले के बाद तुरंत जो मुकाबला खेला जाना है, दोनों भी टीम के कप्तान से अनुरोध है कि वे अपने टीम को रेडी रखें। शॉर्ट गेंद इस समय तेज खेला हुआ स्ट्रोक, जाती हुई गेंद सीमा रेखा पार, अपने आप से ही थोड़ा सा यहाँ पर मुस्कुराते हुए कुणाल पाटिल। बिल्कुल 4 रन यहाँ पर अर्जित किए। इस बाउंड्री के साथ में स्कोर जो है इस समय लेवल हो चुका है, केवल 1 रन दूर इस मुकाबले को जीत में तब्दील करने के लिए।
फिर एक बार हल्के हाथों से धकेला, यहाँ पर सिंगल को पूरा किया है और इस मुकाबले में जीत अपने नाम करती हुई बागायतदार 11 टीम इस मुकाबले में 10 विकेटों के साथ जीत अपने नाम करते हुए। कृपया स्कोरर जवळ जे उभे आहेत त्यांनी तिकडे जायचं आहे. त्या स्कोररला समोरचं दृश्य दिसायला पाहिजे. आता पुढचा सामना जो आहे वंदे मातरम विरुद्ध क्वालिटी मेटल्स सतखेडा या संघाचा, अतिशय चुरशीचा हा सामना, या दिवसाचा अंतिम सामना आता खेळवला जाईल. पुत्र समालोचन करण्यासाठी मी हर्षवर्धन चौधरी यांना आमंत्रित करतो.